क्लास सेवेंथ। मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 10 तक बेटा हमने समझा दिया था और पढ़ा दिया था। आज मैं आपको पाठ 11 द्रौपदी स्वयंवर पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगीं। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे। इस कारण कोई उनको पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक वृहदाकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे निशाने को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। जिस समय बेटा पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों बेटा पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां हो रही थी। एक चक्रा नगरी से बेटा ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उन्हीं के साथ हो लिए। पांडव बेटा वहां पर भी ब्राह्मण के वेश में ही रहे, ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। बेटा राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जब वहां बेटा स्वयंवर में गए तो वहां पर क्या था, एक वृहदाकार धनुष रखा था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी और काफी ऊंचाई पर बेटा एक मछली टंगी थी। और मछली के नीचे, मतलब ऊपर तो मछली टंगी थी और नीचे क्या था, एक चमकदार यंत्र था जो बड़े वेग से घूम रहा था। और राजा द्रुपद ने बेटा यह घोषणा की थी कि जो भी राजकुमार पानी में उस मछली की परछाई देखकर निशाना लगाएगा और निशाने में टंगी मछली को गिराएगा, द्रौपदी उसी को वरमाला पहनाएगी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंग नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी। राजकुमार दुष्टदुम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। इस स्वयंवर के लिए बेटा अनेक वीर दूर दूर से आए थे और मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठा हुए थे, जिसमें बेटा धृतराष्ट्र के 100 बेटे भी आए थे। अंग नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध भी शामिल हुए थे। राजकुमार दुष्टदुम्न बेटा घोड़े से उतरे और उनके पीछे हाथी और हाथी पर सवार द्रौपदी थी। हाथ में फूलों का हार लिए हुए बेटा राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में उन्होंने पदार्पण किया। राजकुमार दुष्टदुम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष की डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर की भी कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया और उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट को सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर
जा बैठा। इसके बाद बेटा राजकुमार दुष्टदुम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर मंडप के बीच में ले गया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते बेटा, धनुष की डोरी चढ़ाते, हारते, अपमानित होते, लौट आते। ऐसा सभी ने किया, यहाँ तक कि शिशुपाल, जरासंध, शल्य, दुर्योधन, ये सब भी असफल हो गए। अब जब कर्ण की बारी आई तो सबको लगा कि कर्ण जो है सफल होकर आएंगे और सफल होकर आएंगे, सबने यही सोचा। बेटा कर्ण ने धनुष उठाया, खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। तब तक क्या बेटा डोरी के चढ़ाने में भी थोड़ी सी ही कसर बाकी थी। इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया और जाकर कर्ण को लग गया। कर्ण अपने चोट को सहलाता हुआ आया और अपने स्थान पर बैठ गया। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। जब बेटा कर्ण को चोट लग गई और वह वापस चला गया, इतने में बेटा जो ब्राह्मण थे उन्हीं के बीच में से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा देखकर सभा में हलचल सी मचने लगी और तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। तब अर्जुन ने क्या किया बेटा, धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया बेटा और एक के बाद एक तीर चलाया। और फिर क्या हुआ बेटा कि जब तीर चलाया तो उसने और देरी ना करके तुरंत एक के बाद एक तीर चलाया, घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते बेटा क्या हुआ, निशाना जो है टूट कर नीचे गिर पड़ा। सभा में चारों तरफ शोरगुल होने लगा, बाजे भी बज उठे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए, अब आइए बेटा पेज नंबर 29 पर, सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर न बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। उस समय बेटा राजकुमारी द्रौपदी की शोभा बहुत ही निराली लग रही थी। जब अर्जुन ने बेटा निशाना साध लिया था, वह आगे बढ़ी और सकुचा रही थी लेकिन प्रसन्न भी थी। उन्होंने बेटा ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी और युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, माता कुंती को यह शुभ संदेश देने के लिए बेटा वहां से चले गए। लेकिन भीमसेन वहां से नहीं गया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे भय था कि निराश जो राजकुमार असफल हो गए हैं, निराश हैं, कहीं वो अर्जुन को कुछ कर ना बैठे। तो और भीमसेन का अनुमान भी सही निकला। राजकुमारों बेटा बड़ी हलचल सी मच गई थी। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर
कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र दुष्टद्युम्न, अब आई उठा पेज नंबर 30 पर, चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया है कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। जब बेटा सभा में खलबली मच गई और चारों तरफ विप्लव मच गया तो श्री कृष्ण बलराम बेटा सबको समझाने लगे। इसी बीच बेटा अर्जुन भीम द्रौपदी को लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब बेटा भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर जा रहे थे तभी द्रुपद का पुत्र दुष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया और उसने जाकर देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, हो ना हो कहीं ये लोग पांडव ना हो। बहन द्रौपदी जब मृगछाला पकड़े जाने लगी तो मैं उनके पीछे पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जहाँ पहुँचे जहाँ अग्नि की शिखा के समान एक देवी बैठी थी। हो ना हो पिताजी, वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। जब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुंचे, युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यह जानकर कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले ना समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माता की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडव का विवाह हो गया। आपको बेटा याद होगा जब मैंने पिछले पाठ में पढ़ाया था तब पढ़ाया था कि द्रुपद ने तप किया था और तप इसलिए किया था कि उनको ऐसी एक कन्या की प्राप्ति हो, ऐसी पुत्री पैदा हो जो अर्जुन के साथ ब्याही जा सके। और दूसरा उन्होंने ऐसे पुत्र को भी मतलब आशा की थी कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो कि जो द्रोणाचार्य को मार सके। तो उनकी ये प्रतिज्ञा तब उनका सही हुआ था, तब पूरा हो गया था। आज वही हुआ कि अर्जुन उनकी जो पुत्री थी द्रौपदी वह अर्जुन को ब्याही जा चुकी थी। बेटा राजा द्रुपद ने सबको बुलावा भेजा तो पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी सब राजभवन पहुंचे। तब बेटा युधिष्ठिर ने वहां जाकर सब कुछ सही सही बता दिया। यह जानकर कि ये लोग पांडव है राजा द्रुपद फूले ना समाये क्योंकि उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए। तो उन्होंने बेटा संतोष की सांस ली और माता की आज्ञा से और सबकी सम्मति से बेटा द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। अब है बेटा पाठ 12 इंद्रप्रस्थ। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में बेटा जो कुछ भी हुआ जब यह खबर हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए और धृतराष्ट्र को बताने के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है और अब ये लोग द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है।
राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। ये समाचार सुन के बेटा धृतराष्ट्र बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से विवाह कर लिया है और अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उनके प्रति उसके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो उठी। दबा हुआ बैर फिर से जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। मामा अब क्या करें? अब तो द्रुपद कुमार दुष्टदुम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं। जब बेटा दुर्योधन को ये पता चला कि वे लोग जीवित हैं और लाख के भवन से बचकर निकल गए हैं और 1 बरस तक छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से विवाह कर लिया, तो बेटा दुर्योधन अपनी जो जलन की आग थी उसमें और भी ज्यादा जलने लगा। तब उसने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया और कहा दुर्योधन ने कहा कि अब मामा आप ही बताइए कि अब हम क्या करें। अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी जल्दी ही हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सके। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। उसके बाद बेटा कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और दुर्योधन ने अपने पिता से कहा कि जल्दी ही कोई ऐसा उपाय कीजिए कि हम हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा, जो तुम कहो बेटा, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। तब दुर्योधन ने कहा कि कोई ऐसा उपाय करिए कि पांडव यहाँ ना आए, क्योंकि अगर वे यहाँ आएंगे तो राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। क्लास 7 आज बेटा आपको पाठ 11 और पाठ 12 दोनों ही कहानी फिर से पढ़ना है और अच्छे से समझना। जितना मैंने बेटा पढ़ाया है वो तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में इंद्रप्रस्थ पाठ 12 ये भी जो पाठ 12 का शेष भाग है वह भी बेटा आप फिर से पढ़ेंगे।